उल्टा सीधा लिखा हुआ। हालेलुया। हेवंस, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा चरणों की छाया। अभी स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का कमर से लेकर के नीचे पाँव तक कितने दूरी, लाखों करोड़ों अरबों माइल कमर से लेके पाँव तक, पृथ्वी पर पाँव रखा और कमर से लेके और ऊपर। ये है हमारा परमेश्वर का आकार, मालूम है? तो उसके लिए हम कैसे डब्बा बनाएंगे? परमेश्वर को बैठा सकते हैं क्या उसको? ये सच्चा वचन है, ये वैसे के वैसे समझो, मगर उसका रूप जो है हमारा शेप, आकार नहीं, शेप जो है हमारा परमेश्वर को 2 हाथ 1 सिर है ना, 2 पाँव, परमेश्वर रूप और समानता में हमको बनाया, आकार नहीं बना। अरे ये दोनों फर्क है, आकार में एक फर्क है ना, शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, ठीक है। तो ये परमेश्वर हमारा बनाए हुआ कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर में नहीं रहता। हाँ आगे। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? और मनुष्य का हाथों से सेवा भी नहीं लेते। हाँ आगे। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, और क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। यीशु हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर सबको खाना पीना सब कुछ, श्वास, ये प्राणवायु, इसका कोई महत्व दिया कभी? ये प्राणवायु का हम रोज कितने लेते हैं मालूम है? अस्पताल में आईसीयू में पड़ा रहना पड़ेगा, एक दिन के लिए कम से कम 1000-1500 का कीमत देना पड़ेगा प्राणवायु के लिए। ये मुफ्त में दिया प्रभु, हालेलुया। और हमको खाना, कपड़ा, मकान सब कुछ प्रभु ने दे दिया। देने वाला है, वो लेने वाला नहीं, वो देना बैंक, लेना बैंक नहीं। हाँ, उसने एक ही मुल्क से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। एक ही ब्लड से, इंग्लिश में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, एक ब्लड, एक ही ब्लड से आदम से सारे मानव जाति को बना। हाँ, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमा को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। तो हमको यहाँ बना कर रखा हुआ है और एक एक मनुष्य को यहाँ रहने के लिए कुछ समय दिया, 60 साल, 70 साल, 80 साल, और सीमा नियुक्त किया। कहाँ रहना? उड़ीसा में रहना कि भिलाई में रहना, केरल में रहना कि भिलाई में रहना, है ना? सीमा नियुक्त किया और क्या समय नियुक्त किया, 60 साल, 70 साल, 80 साल। 60 साल मतलब सिर्फ 21,900 दिन, 70 साल में 25,550 दिन, और 80 साल मतलब 29,200 दिन, कुछ दिन दिया। वो उसी समय में हमको क्या करना है? परमेश्वर को, हमारा सृष्टिकर्ता को जाना। आइए आइए आगे इधर ही, हालेलुया। तो हमारा ड्यूटी क्या है? हमारा उत्तरदायित्व क्या है? हमारा मालिक को पहचाना। एशिया 1:3 पढ़िएगा, हम मालिक को पहचानते हैं क्या? बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की सरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देखा पप्पा का, हमारा स्वर्गीय पिता का दर्द। बैल को जान मालूम, बैल अपना मालिक को और गधा अपना स्वामी का चरनी को जानते हैं, मगर मेरा प्रजा नहीं पहचानता। मगर प्रभु स्वर्ग से सबको देखते रहता है। 53 के भजन सीखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है नहीं। हाँ। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। हाँ। कोई सुकर्मी नहीं। हाँ। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, ऊपर से देख रहे सबको, हाँ, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला, कोई बुद्धिमान है क्या, या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। सृष्टिकर्ता को ढूंढने वाला कोई है क्या? मालूम है परमेश्वर क्या कर रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं, सृष्टिकर्ता भेज दिया, और सच्चा परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई है क्या? देख रहे हैं। हाँ, बस आगे बढ़िए। वे सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए। हाँ। कोई सुकर्मी नहीं। हाँ। एक भी नहीं। एक भी। ये है मनुष्य का अवस्था।
इसलिए परमेश्वर खुद यहाँ उतर के आया, हमारा सृष्टि का परमेश्वर खुद आया, अर्थात पिता से पुत्र उतर निकल के आया, अलग होकर के आया। पुत्र मतलब क्या है, तो समझना है पुत्र मतलब क्या है। मेरा अंदर से एक भाग निकल के मेरा पत्नी का घर में जाकर के बाहर आए हुए मेरा पुत्र है। तो उसका वो परमेश्वर से आया हुआ एक भाग है यीशु मसीह, उसका प्रोसेस अलग है। परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो व्यक्तित्व है, वो तीनों अलग रह सकता है। हमारे अंदर तीन भाग है, हम ट्राइकोटोमी है, आत्मा प्राण और शरीर, ये अलग नहीं रह सकता। आत्मा निकल गया तो गया, डेड बॉडी खत्म, डेड बॉडी हो गया, हालेलुया। तो परमेश्वर से निकल के आया यीशु, हमारा पाप का प्रायश्चित करके हमारा दुश्मन शैतान को, दुष्ट आत्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, खराब बीमारी को हरा करके चले गए वापस पिता के दाहिने ओर बैठा हो, हर एक को बुला रहे, हालेलुया। तो वो है शीघ्र, हालेलुया। अभी परमेश्वर हमको 27 पढ़ेगा, 17 का 27 कि वे परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। टटोल कर, क्यों टटोलना है, दिखता नहीं, दिखाई नहीं देता, टटोलना है ना, हमको अनुभव कर सकता है। ये परमेश्वर को हम देख नहीं सकता, अनुभव कर सकता। क्यों देख नहीं सकता, 45 का 15, 45 का 15। हे इज़राइल परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, तू निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है, अपने आप को गुप्त रखता है परमेश्वर। क्यों, हम पापी शरीर में रहता है, पापी हो गया, तो पापी अवस्था में परमेश्वर को देखेगा तो मर जाए, इसलिए अपने आप को गुप्त रखता है। मूसा से बोला अगर तू मुझे महिमा के साथ देखेगा तो तू मर जाए, कोई देख नहीं सकता। गिदोन ने बोला भाई मैं परमेश्वर को देख लिया, मर जाए। मनोहर ने बोला मर जाएगा, नहीं तुम्हें शांति मिले, तू नहीं मरेगी, हालेलुया। तो परमेश्वर हालेलुया अपने आप को प्रकट करने के लिए स्वर्ग से उतर गया है, महिमा में परमेश्वर को देख नहीं सकते, हालेलुया। तुम अगर टटोल कर देख सकते। और एक बात है, परमेश्वर का कार्य को हम समझ सकता है, वो कार्य है नहीं देखने के लिए, समझने के लिए नहीं, समझने के लिए शैतान कुछ कार्य करता है। 25 का 7, यशायाह 25 का 7। हाँ पढ़िए, हाँ 25 का 7। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो पर्दा सब लोगों के देशों में पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। देखो यीशु आने के बाद ये पर्दा हटा देगा, शैतान का कार्य सबको प्रकट हो जाएगा। अभी अविश्वासियों को आंख को पट्टी बांध कर रखा, इस संसार में ईश्वर ने अंधा कर दिया ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चले। तो दो बातें, एक परमेश्वर गुप्त है, मगर परमेश्वर कार्य को प्रभु प्रकट कर वो शैतान छिपा कर रखा हुआ, शैतान पर्दा डाला हुआ, हालेलुया। मगर ये पर्दा हट जाए, मगर तब तक लेट हो जाएगी। कब है, हम यहाँ से जाने के बाद पर्दा हटेगा। हम यहाँ से जाएंगे, क्या होने वाला मालूम है, अभी अरे नए लोगों के लिए मैं प्रसिद्ध हो रहा था, यीशु आएगा, यीशु का आगमन है अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होने वाला है यीशु मसीह का आगमन। उसका पहले लड़ाई हो सकता सब कुछ है, मगर यीशु आएगा, अपने लोगों को लेके जाएगा, काल पदार्थ शब्द के साथ, परमेश्वर के तुरही के साथ लेके जाएंगे। जो यीशु मरे पहले जी उठेंगे, हम जो जीवित बदल जाएंगे, बाद में उठा ले जाएंगे, यीशु को स्वीकार करेंगे। उसके बाद स्वर्ग में हमारा न्याय होगा, इसलिए प्रतिफल देने की, हालेलुया। हमारा सारे कार्य जो उद्धार पाते तक हम जो नहीं पाप किया सब कुछ प्रभु क्षमा, अज्ञान के कामों को आना काने करके हर एक व्यक्ति को मन बनाने के लिए अवसर दें। उद्धार पाने के बाद फिर जो कार्य किया प्रभु के लिए, उसके लिए प्रतिफल है। और जो प्रभु का बदले जो किया, इसलिए कारण वो नेगेटिव मार्ग है, वो प्रतिफल सब नष्ट हो जाए। मतलब हम अच्छा कार्य भी किया, बुरा भी कार्य, जीरो तब है। तो ये हमारे जो कार्य को प्रभु बांटेगा, 6 भाग में बांटेगा। घास काट, घास फूस, सोना चांदी भूंगली पर, इस ले करके पवित्र आत्मा भी आग में डालेगा, हालेलुया। पढ़िएगा दूसरे कुरिन्ती 5 का 10 पढ़िएगा, ये दूसरे जगह में लिखा हुआ, ये 5 का 10 पर पढ़िएगा। अभी
दूसरे कोरिन्थियों 5 का 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हम सब विश्वासी लोग यीशु के सामने खड़ा रहना पड़ेगा प्रतिफल पाने के। यीशु कैसे न्याय करेगा? ये हमारे सारे कामों को उद्धार पाने के बाद जो भी किया, उद्धार पाने के पहले जो भी किया तो कुछ नहीं, कोई कीमत नहीं। कितना भी कुत्ता को खिलाए होंगे, कुत्ता को गाय को खिलाए होंगे, मनुष्य को खिलाए होंगे, भिखारी को खिलाए होंगे, कोई कीमत नहीं। क्योंकि पाप भरा हुआ, पाप से भरा हुआ कोड़ वाला हाथ से किया है तो कुछ स्वीकार नहीं, मगर साफ करने के बाद जो किया उसके लिए प्रतिफल। हालेलुया। उसको भी 6 भाग में बांटेगा। जो काट घास फूस है, पैसा कमाने के लिए जो कार्य किया है, प्रशंसा के लिए जो कार्य किया है, ये सब काट घास फूस है, जल जाए। हालेलुया। तो पवित्र आपको यीशु मसीह हमको प्रतिफल देगा, पदवी नियुक्त करेगा। कौन सा पदवी में बैठाना? अलग अलग पदवी है। दुल्हन का पदवी है, दुल्हन का साथी का, नौकरानी का पदवी भी है, मालूम है? दुल्हन का सेविका का पदवी है, सेवक का पदवी है, कुछ राजा का पदवी है, एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात मंत्री, समझ सकता हूँ, मालूम है? तो ये पदवी नियुक्त करेंगे और जो दुल्हन बनने के लिए योग्य है उसको सिंहासन में बैठाए। जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन में बैठेंगे। 17 का 9, 17 का 7, सॉरी 19 का 7, प्रकाशित वाक्य 19 का 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोग होने के बाद जो धर्म का काम किया उसके आधार पर हमको पदवी मिली। ठीक है, मैं उसके बाद लगभग 7 साल पूरा हो जाएगा, हो सकता है कि उसका कम हो। अगा बिना काल प्रभु ने कम कर दिया करके बताया व्रत अपने लोगों का कार्य। तो जितना भी हो यीशु वापस आएंगे, यीशु के साथ हम भी आएंगे। यीशु सफ़ेद घोड़ा में बैठ करके आएंगे। हालेलुया। उसका 12 से पड़ेगा, 19 का 12। उसकी आंखें आग की ज्वाला, हाँ, यीशु का आँख के ज्वाला जैसा, हाँ, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है, हाँ, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। हाँ, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत वाले उसको नहीं पहचाना। हाँ, आगे। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, स्वर्ग की सेना, हम, हालेलुया। स्वर्ग की सेना मतलब हम भी वहाँ पहुँच गए। उसके लिए भी सेना बताया गया है, स्वर्गदूतों को भी सेना बताया गया है, मगर अभी हम स्वर्ग में पहुँच गया। अभी स्वर्गदूत हमारा सेवक हो गया। हम स्वर्ग का सेना, क्योंकि सफ़ेद घोड़े में बैठने वाला यीशु है। यीशु का साथ सफ़ेद घोड़े में बैठने वाला यीशु का दुल्हन है। हाँ, आगे। और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। हाँ, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। यीशु मसीह का मुंह से, हाँ, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रहेगा। मैं सबसे बता दूं, उसका पाँव जैतून पहाड़ में पड़ेगा। जैतून पहाड़ 2 भाग हो जाएंगे। उसका मुंह का वचन से दुष्ट को अर्थात क्रिस्त विरोधी को मार डालेगा और उसको डायरेक्ट नरक, उसका मदद करने वाला झूठा भविष्यवक्ता वो हो सकता है, उसको भी नरक में डाल और शैतान को 1000 साल के लिए बांध दे, 20 का 1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में था कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरवाए। तो 1000 साल यीशु यहाँ राज करे इसी दुनिया में।
दुनिया बहुत कुछ नाश हो जाएगा, मगर इस दुनिया वैसी की वैसी पृथ्वी है, यहाँ राज करेगा। एशिया 32 का है। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक बस ये ईश्वर राज्य आने वाला, और कोई राज्य नहीं। इस दुनिया में ईश्वर राज्य आने वाला है। वो भी कितने दिन है मालूम है? एक दिन। परमेश्वर का एक दिन हमारा 1000 साल, हमारा 1000 साल मतलब परमेश्वर का एक दिन। अलग अलग जगह में वो लिखा हुआ। तो ईश्वर यहाँ राज करेगा। उसके बाद ये आकाश टल जाएगा, सारे मानव जाति जीव उठेगी। तो पहला पुनरुत्थान में भागी नहीं था, सब जीव उठेगी। 20 का ज्ञान, प्रकाश 20 का ज्ञान। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सिंहासन, श्वेत सिंहासन, सिंहासन में कौन बैठा है? वो समझना है। सब लोग बोलते हैं पिता परमेश्वर बैठा है, नहीं। ईश्वर ने बोला 5 का 22 यूल, पिता किसी का न्याय नहीं करता, सारे न्याय का काम पुत्र को देते। पुत्र सृष्टि करता, इसलिए पुत्र का आवाज पर मुर्दा जी उठे। पुत्र सृष्टि करता और न्याय करने का काम पुत्र को दिया हुआ। पिता ने पुत्र के द्वारा सृष्टि किया। तो इस सिंहासन में भी यीशु बैठा और सब कोई उसके सामने खड़ा हुआ, सारे मानव, और न्याय किया जाएगा। जो जिस किसी का नाम जीवन की किताब में नहीं है उसको नरक में डाल दे। ये होने वाला। उसके बाद आनंद काल शुरू हो जाएगा। ये जो आपको देख रहा होगा वो एक लाइट जो है आपको तारा जैसे दिखाई देते हैं, मगर वो तारा नहीं, एक ग्रह है, सोलिड। कितना बड़ा मालूम है? ये पृथ्वी का या हर तारे से लाखों करोड़ों 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 अरबों करोड़ों 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 गुना बड़ा है। ये कहाँ है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में सभा के पहाड़ में ये सिर्फ 2 बार एक चित्र मिला है। एक बार 96 दिसंबर 26 तारीख, उसके बाद 2011 दिसंबर 26 तारीख को एक चित्र मिला। आकाश में एक टेलीस्कोप लगाया हुआ, बहुत बड़ा, नासा ने लगाया हुआ, उसका नाम है हबल स्कोप। हबल स्कोप का काम है, ये पृथ्वी घूमता है पूर्व की ओर, उसके बाद फिर सूरज का चक्कर काटते 365 दिन में, और मगर ये पूरा गैलेक्सी उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर दिशा को निराधार फैलाया हुआ है। अब शाम को जब रात को तारा है, आप ऐसा बाहर निकल के देखना है, उत्तर की ओर देखना है, तो एक तो पोल स्टार दिखाई देगा, बाकी खाली पड़ा हुआ। तो उत्तर दिशा में क्या है? उत्तर की दिशा की ओर क्यों जा रहा है? उसको देखने के लिए एक हबल स्कोप लगाया हुआ है। उसका सिर्फ ये 2 बार पिक्चर मिला है। ये माना जाता है नया इसलिए एक स्टार नहीं, स्टार में आग जलते रहता है, गैस, हीलियम और हाइड्रोजन, 95% और 5% वो जलते रहता है। वो एक, मगर ये एक सॉलिड है जैसा पृथ्वी, ठोस, और उसका खुद का प्रकाश नहीं है, मगर दूसरा प्रकाश से वो चमकता है। वो उसका रूप है क्यूबिक। क्यूबिक मतलब मालूम है ना? क्या बोलते हैं? वर्गाकार, ठीक है। और सारे बात जो उसमें प्रकाशित हुआ 21 अध्याय में लिखा हुआ, सारे बात उसमें पूरा हो रहा है। वन तो नया यरूशलेम में हो सकता है, ये है पिछले वाला। और यूहन्ना को देखा कि वो इधर आ रहा है। हम ट्रेन में जाते समय वो ऐसा लग रहा है कि वो झाड़ यहीं आ रहा है, मगर असली में हम जा रहे हैं। वैसे यूहन्ना को दिखाई दिया कि वो आ रहा है, हम जा रहे हैं, आकाश और पृथ्वी को बुला रहे हैं न्याय करने के लिए। तो बल वहाँ की ओर जा रहे हैं यात्रा में। सारी गैलेक्सी, 100 करोड़ गैलेक्सी है दुनिया में, माना जा रहा है, सब जा रहे हैं। हमारे इसको छोटा सा एक गैलेक्सी है हमारे जो आकाश के अंदर 30,000 करोड़ तारे हैं, ये मिल्की वे। उसके बाद अल्फा सेंचुरी, एंड्रोमेडा, हालेलुया, वर्लपुट, ऐसे ऐसे 27 का नाम दिया हालेलुया। तो प्रियो, ये परमेश्वर न्याय करने वाला, वो परमेश्वर को काल लिया, टटोल कर दे जानने का समय ही है। मैंने अभी बताया था, हमको दिया हुआ है जीवन का कसम का, हालेलुया।
सारे मानव जाति को एक समय दिया। आदम को 930 साल दिया था, शेत को 905 साल दे दिया, ऐसे अलग अलग हमको दिया 60 साल, 70 साल, 80 साल। ये जीवन काल में हमको क्या है वो सृष्टिकर्ता को जानना, बस। परमेश्वर का हाथ बढ़ाया हुआ है, सब कोई जा रहा है, नरक जा रहा है, मालूम है? सारे मानव जाति नरक की ओर जा रहे हैं ये जाते समय, क्योंकि प्रभु झूठ नहीं बोलता। जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे, आदम को बोला तो आदम मरेगा, आदम को संतान भी मरेगा, और सब कोई नरक की ओर जा रहा है। आदम को 900 साल दिया, 930 साल दिया, उसके बीच में हमको बाहर निकाला, कैसे मालूम है? शेत के द्वारा, उसके बाद एनोश के द्वारा, मलेल के द्वारा, नूह के द्वारा, हमारा दादा के परदादा के द्वारा, दादा के द्वारा, पप्पा के द्वारा, मालूम? ये समय हमको दिया हुआ, इसी समय हमको ये पाना है, नहीं तो क्या है? वचन सिंह 73 बता तो फिसल पट्टी में खड़ा है, बुझा रहा है। ये समय परमेश्वर का हाथ बढ़ाए हुए, जो आना है आजा आजा आजा, हाथ पकड़, बच गई। मालूम है बहुत सीरियस मैटर है ये, इसका सीरियसनेस अभी तक आपको समझा नहीं, इसलिए भाई साहब बैठा हुआ, मालूम है? सारे मानव जाति नरक की ओर जा रहे हैं, भारत के 135 करोड़ लोग नरक की ओर जा रहे हैं, मालूम है आपको? हमको मसीह का मानना है तो आप सोचो, वहां बैठ कर के हमको वहां बैठाया हुआ आदमी री से सबका पाप का प्रायश्चित कर दिया, सबका अपने रूप और समान जो बनाया, उसके बाद हम क्यों अनुमति दे रहे? जो शैतान को जाने अनजाने में सेवा करता है उसके साथ जाएगा। 25 का 41 बनेगा, मत्ती 25 का 41। ये सबका पाप का प्रायश्चित ईश्वर ने कर दिया है, उनको मना ही मिल रहा है। हाँ। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नरक किसको बनाया, किसके लिए बनाया मालूम? शैतान को बनाएगा, शैतान के लिए। शैतान उसको दूतों के लिए बनाया था, मगर उसका कब्जे में पड़े हुए लोग वहाँ जाएंगे। अभी उसको मौका है, ये जो अनुग्रह का टाइम है, 1985 साल हो गया यीशु मसीह पाप का प्रायश्चित करने के बाद, 1985 साल हो गया। अभी भी शैतान जयवंत हो रहा है, लोगों को लेके जा रहा है। एक दिन में किसी को लेके जा रहा है मालूम है? एवरेज 1,53,000 रुपये लोग मरते हैं, या उससे अधिक एक दिन में 1,53,000 एवरेज मृत्यु है, और तो उससे ज़्यादा है, करीबन 2.5 लाख है। हालेलुया। कहाँ गया जो उतार नहीं पाए, वो मर जा रहा है। हालेलुया। तो हमको ये हमारे मन में ये बैठाना है, उनको प्रार्थना करना, प्रभु जी लोगों को छुड़ा लीजिए, शैतान का हाथ से छुड़ा लीजिए, अंधकार से ज्योति में लेके आइए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन में लिखा, पढ़िएगा 26 का, प्रेरित 26 का 15 या 16 अपनी। तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। ईश्वर ने दर्शन देकर पौलुस को बता रहा है, तू जा। हाँ, अब शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हाँ, कि पापों की क्षमा। हाँ, और उन लोगों यीशु मसीह विश्वास करने से पाप क्षमा मिलता है, उसका पुत्र यीशु मसीह के लोगों में सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। यीशु को विश्वास करने वाला पवित्र किया जाएगा। यीशु को विश्वास करने वाले लोग पवित्र लोग, और कोई पवित्र नहीं है प्रभु की दृष्टि। हम तो अपने आप को समझते हैं पवित्र हैं, मगर यीशु मसीह को विश्वास करने वाले, यीशु के लोगों के द्वारा अपने आप को धोया है, वो पवित्र है। और मिरास पाए स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीषों से यीशु मसीह हमें आशीष करने वाला पिता परमेश्वर को धन्यवाद। ये सब वो सीक्रेट बातें हैं प्रियो। हाँ ठीक है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। नहीं भाई, दो ही है, एक ऊपर एक नीचे, एक स्वर्ग एक नरक, एक जीवन एक मृत्यु। हालेलुया। प्रियो, हमको प्रभु ने इतना बात हमको समझा दिया है, बुद्धिमान बनो। हाँ, 2:10 वचन 2:10। इसलिए राजाओं, इसलिए अब हे राजाओं, ये राजाओं बुद्धिमान बनो। हाँ, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। सच्चे उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। यहोवा सर्वशक्तिमान को उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। हाँ, पुत्र को चूमो। पुत्र परमेश्वर।
यीशु मसीह। हाँ, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। मार्ग में नष्ट हो जाए। हम बोलते हैं स्वर्गवास हो गए, मालूम है स्वर्गवास हो, स्वर्ग है कि नरक है। मेरा पप्पा 54 साल या 57 साल तक दारू पिया और मर गया। वहाँ के दारू बटी है, सोचना है। हाँ, क्योंकि क्षण भर में उसका हाँ। क्रोध भड़कने को है। हाँ, धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हाँ, जिनका भरोसा उस पर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर। तो बुद्धि क्या है? कि नीति वचन 1 का 7, बुद्धि क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ तो जानते यहोवा हैं। सर्वशक्तिमान को भय मानने बुद्धि का मूल है, फाउंडेशन है। तो यीशु के पास, सृष्टिकर्ता के पास, यहोवा के पास, सर्वशक्तिमान के पास आया है, वही बुद्धिमान है। इसलिए 53 में हमने पढ़ा है, मूर्ख जो बुद्धिमान नहीं, मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है अपने आप में। कोई बोलते हैं कि मेरा पापा बंदर है ना, ये भी बोलते मेरा पापा बंदर, मैं बंदर का बेटा हूँ, उसको बोलते हैं। मूर्ख नहीं तो क्या है? हालेलुया। तो प्रियो, एकमात्र सच्चे परमेश्वर है वो, जो सृष्टि करता है, वो हमारे उद्धार करता होने के लिए आया। से 2015 साल पहले आया, 1985 साल पहले वो हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया। हमारे दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, शराब को, बीमारी को हरा दिया। तीसरे दिन जी उठा, उसका जय हमको दे दिया। हमारे दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, शराब को ऊपर हमको अधिकार दे दिया। तो स्वर्ग में विराजमान। अभी वो उसका बुलाहट सुनना है। कैसा परिश्रम करने वाले, जबरदस्ती इधर जा रहे, पहाड़ चल रहे, परिश्रम कर रहे, पाप मुक्ति की परिश्रम करने वालों, बोझ से, पाप बोझ से देखो लोगों, मेरे पास आओ। यीशु बता रहे, यीशु मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, पाप क्षमा दूंगा, शांति दूंगा। मैं तुम्हें शांति दूंगा। दुनिया देता वैसा नहीं, असली शांति यीशु ही दे सकता, और कोई। सृष्टि करता ही हमारा असली शांति। वो यीशु, हमारा जो आत्मा, जो मरा वो आत्मा में सृष्टि करता आएगा तो वो शांति देगा। पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, गाना नहीं है, तो भी मैं परमेश्वर को बैठा हूँ, आज नहीं तो कल यीशु आएगा, मुझे लेके जाएगा। उदाहरण लाजर धनवान के पास सब कुछ था, मगर असली में कुछ नहीं, शून्य सा। अगर लाजर के पास खाना नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, कुछ भी नहीं, परमेश्वर को बैठा हूँ, मैं अमदुर हल। अय्यूब का भाषण बोलेगा तो 19 का 25, अय्यूब 19 का 25। मुझे तो निश्चय है, हाँ, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी हाँ, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मुझे एक शरीर मिलेगा, वो शरीर में होकर तो परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हाँ, उसका दर्शन हाँ। मैं आप अपनी आंखों से अपने हाँ, एक आंख भी मिलेगा, नया आंख। हाँ, अपने आंखों से, अपने आंखों से हाँ। ये करूंगा, देखूंगा। हाँ, ठीक है, दूसरे का आंख से। तो प्रियो, हमारे अंदर नहीं